तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए, एक T20 इंटरनेशनल मैच में 7 विकेट लेने वाली पहली पेसर यानी कि तेज गेंदबाज अभी कौन बनी थी? फ्रेडरिक ओवरदिक बनी थी। और ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। फ्रांस के खिलाफ इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। एक ही मैच में 7 विकेट ले लिए इन्होंने। जी साथियान का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये। अभी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन इंटरनेशनल ओपन में मेन सिंगल टाइटल भी जीता था इन्होंने। अच्छा, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है, और वो तो अब आपको याद ही हो चुका होगा, लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। फिर बताइए, मेरा काम मेरा मान योजना भी शुरू की थी पंजाब की सरकार ने। और आप जानते हो पंजाब के नए गवर्नर बन गए हैं जो तमिलनाडु के थे, बनवारी लाल पुरोहित। और चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ फिर तमिलनाडु के कौन बन गए। तो बेसिकली ये जो योजना है ये बेरोजगार युवाओं के कौशल को सुधारने के लिए है। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नाम की बुक को लिखा है पूर्व केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस ने, और इसको एम वेंकैया नायडू जी ने रिलीज किया था, लॉन्च किया था। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ का नाम बताइए। एस मल्लिकार्जुन राव है, और अब इनका कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। भाविना बेन पटेल का संबंध किस खेल से है? तो ये टेबल टेनिस प्लेयर ही हैं। अभी इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। वैसे आप जानते हो टोक्यो पैरालंपिक में हमने टोटल 5 गोल्ड जीते हैं। वैसे तो टोटल 19 मेडल जीते हैं, और हमारी जो रैंकिंग की लिस्ट में हमारी जो रैंक है वो 24 है। टोक्यो ओलंपिक में तो एक ही गोल्ड लाए थे नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रोवर है वो हरियाणा से, और उसमें 48 रैंक पे रहा है भारत। टोटल उसमें 7 मेडल हमने जीते हैं। आप तो कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके बता दो जो टोक्यो पैरालंपिक में हमने 5 गोल्ड जीते हैं किस किस खिलाड़ी ने, और उनका संबंध किस किस खेल से है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए क्या है। राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाइए। हॉकी के जादूगर महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं ये दिन, और इनके नाम पे अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया, और उसमें जो पुरस्कार राशि है वो 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये अवार्ड पहली बार कब और किसे मिला था? 1991-92 में ये हमारे जो पहले ग्रैंड मास्टर हैं यानी कि चेस प्लेयर, क्या नाम है, विश्वनाथ आनंद, उनको मिला था। 2020 में 5 खिलाड़ी को मिला था लास्ट टाइम। और आपको याद होगा भी उत्तर प्रदेश के मेरठ में उत्तर प्रदेश का पहला खेल यूनिवर्सिटी बनेगा, उसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है, ये भी ध्यान रखना। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? धृति बनर्जी बनी है। बताइए, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और अगर आपसे पूछे पहली महिला इलेक्शन कमिश्नर कौन रही, तो वीएस रमा देवी हैं, मतलब रही। और वर्तमान में सुशील चंद्रा बने थे 24वें नंबर के, और 24 ही हमारी मेडल की लिस्ट में रैंकिंग रही, किसमें? टोक्यो पैरालंपिक में। वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। और अभी 2 डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर उपचुनाव आयुक्त के नाम भी आपको पता होने चाहिए। दोनों नए बने थे, अनूप चंद्र पांडे और श्रीकांत टी। बताइए, भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त का नाम? ये तो ऊपर हो ही गया, मैंने बता ही दिया आपको, वीएस रमा देवी इनका नाम है। बढ़ते आगे। तो बताइए, विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 9 जून को। और इसकी थीम क्या थी? एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है, यानी कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाया जाता है। और इसकी क्या थीम थी? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। अब बताइए, अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब होता है? इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, ये 13 जून को होता है। और इसकी थीम थी स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। अच्छा, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये 14 जून को मनाया जाता है। और इसकी क्या थीम थी? गिव ब्लड एंड कीप्स द वर्ल्ड बीटिंग। फिर बताइए, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को होता है। इसकी क्या थीम थी? एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक पहुंच। एक बुजुर्गों को लेकर एक डे और होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर बताइए, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, ये 16 जून को होता है। इसकी थीम क्या रही? रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। और एक अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस भी होता है जो 15 मई को होता है। और उसकी क्या थीम थी? वैसे
उसकी थीम थी फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। अच्छा, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, इंपॉर्टेंट है ये, इंग्लिश में बोलेंगे इसे वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ये 17 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। अब बताइए वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी डे कब होता है? ये 18 जून को होता है। उसके अलावा ऑटिस्टिक प्राइड डे पूछेंगे तो ये भी 18 जून को ही होता है। जबकि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की बात करेंगे तो ये होता है 2 अप्रैल को। अच्छा बताइए वर्ल्ड सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 19 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड सिकल सेल डे। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 जून को, और इस बार पाकिस्तान इसका होस्ट कंट्री था। और ये 5 जून को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना होती है 5 जून 1972 में, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। इसके हेड है इंगर एंडरसन। स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व का दूसरा बैंक कौन सा बना? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा। एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन होती है हम है ना ख्याल आपका। किस मंत्रालय ने सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, जिसका नाम है सेज प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च किया? तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं थावर चंद गहलोत। यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। किस राज्य सरकार ने मैप्स महाराष्ट्र शिक्षुता संवर्धन योजना को शुरू किया? महाराष्ट्र ने। इसका उद्देश्य है अगले 5 सालों में 5 लाख सुशिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण देना। एचडीएफसी बैंक ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने की घोषणा की? तो आंसर होगा 2031-32 तक। हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी सीईओ शशिधर जगदीशा ने। टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने यॉन टेब योजना 2021 को शुरू किया? तो आंसर होगा लद्दाख ने। इसमें क्या होगा? कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स को एजुकेशन जो टैबलेट होते हैं वो बांटे गए इसमें। टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मेन 2020 की लिस्ट में टॉपर है सुशांत सिंह राजपूत। और टाइम्स किड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया था गीतांजलि राव को। याद होगा आपको, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो बाइडेन और कमला हैरिस को चुना गया था। जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। फिर बताइए किसे गेमर्स केप के 2021 संस्करण से सम्मानित किया गया? के जेमिसन को। तो गेमर्स कैप ये एक पुरस्कार है जो उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसे खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया हो। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं ये के जेमिसन। फिर बताइए किस राज्य में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। छत्तीसगढ़ जिसके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर सरकार के द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह का प्रमुख बनाया गया था अजीत मिश्रा को। तो बताइए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 11 मई को। इसकी थीम रही साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। किसने मैड्रिड ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीता था? वुमेन सिंगल का टाइटल एरिना सबालेंका ने। ये बेलारूस की प्लेयर है। और बताइए किसने लगातार 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीती? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर है। और किस कार कंपनी के ड्राइवर है? तो मर्सिडीज के। अब बताइए एलिफेंट इन द वॉम्ब नाम की बुक को लिखा किसने? कल्कि कोचिलिन ने। किस राज्य सरकार ने अपने 9 मंत्रालयों के नाम बदल दिए थे? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने, जब इसके नए मुख्यमंत्री बने थे एमके स्टालिन, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से। किसने सावधान रहित सेफ रहित जन जागरूकता अभियान शुरू किया था? बजाज फिनसर्व ने। इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। सीएमडी संजीव बजाज है। किसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा उज्ज्वला सिंघानिया। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके अध्यक्ष उदय शंकर हैं। किसने सांस्कृतिक विरासत संपत्तियों की सुरक्षा के लिए ID आर्ट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? इंटरपोल ने, मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में। इसके अध्यक्ष कौन है? जुर्गेन स्टॉक।
किसने मैड्रिड ओपन 2021 में मेन सिंगल टाइटल जीता? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। ये कहाँ से हैं? जर्मनी से। कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा को शुरू किया हरियाणा की सरकार ने। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो बताइए जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? फूमियो किशिदा बन गए हैं। योशिहिदे सुगा ने अभी इस्तीफा दे दिया था, उनके बाद ये बने हैं। फिर बताइए संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नाम की बुक के लेखक कौन है? राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। इस बुक को अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने रिलीज किया। किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा असम। और ये पूर्वोत्तर की पहली शराब है जिसे जीआई टैग मिला है। जुडीमा चावल से इसे बनाया जाता है। कौन बनाता है? दिमासा समुदाय के द्वारा इसको बनाया जाता है। और विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को होता है। थीम थी यूज हार्ट टू कनेक्ट। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? नजला बोदेन। कैपिटल ट्यूनिश है, ट्यूनिशियन दिनार करेंसी है। प्रेसिडेंट केस सैयद। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदल के क्या कर दिया? प्रधानमंत्री पोषण योजना। एक पोषण अभियान भी है जिसे 8 मार्च 2018 को शुरू किया था। 8 मार्च को आप जानते हो ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। कहाँ से? राजस्थान के झुंझुनू से। पोषण माह कौन से महीने को मनाते हैं? सितंबर के महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। बताइए गुजरात की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी स्पीकर कौन? नीमाबेन आचार्य। एक भाविनाबेन पटेल के बारे में भी आपने सुना होगा ने, ये टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर जीत के लाई थी। टेबल टेनिस खेलती है ये, याद रखना। बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र, ये कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की अभी? तो आंसर होगा कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में। और बुनकरों के लिए कर्नाटक सरकार ने नेकरा सम्मान योजना शुरू की थी, जबकि जम्मू कश्मीर सरकार ने कारखंडर योजना। खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंग्रेजी में बोलेंगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। ये हमने मनाना शुरू किया 2020 से 29 सितंबर को। इसकी थीम थी स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। जबकि वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाते हैं, नेशनल फूड डे 24 अक्टूबर को मनाते हैं और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षक बने कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी है 14 नंबर के। तो गाइज ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका स्टडी ग्रुप है प्लीज वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इन ऑडियोज के साथ आपके करंट अफेयर्स का रिविजन करने के लिए डेली बेसिस पे एक ऑडियो में तैयार कर रहा हूं, तो उस ऑडियो को आप जरूर सुना करें। 3 से 4 मिनट का होता है मुश्किल से। उस ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑडियो रिवीजन के नाम से। जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी। वहां पे स्क्रीन पे फॉलो बटन आएगा, फॉलो पे क्लिक करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी स्पेशल ऑडियोज अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइज।